हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि इस टॉपिक के अंडर में हमें सीखना क्या क्या है। इसमें जो पहली चीज हमें सीखनी है वो है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स, यानी कि हमें उन सारे फैक्टर्स के बारे में बात करना है जो कि लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी को घटाते हैं या फिर बढ़ाते हैं। जैसे कि आपका टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट हो गया। इन सारी चीजों को इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे हेनरीज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन की। तो हमारा टारगेट क्लियर हो गया है कि हमें क्या क्या चीजें यहाँ पर सीखनी है। तो चलिए फिर अब स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे लेक्चर को। बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स की। इसमें जो पहला फैक्टर है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की अगर हम लोग बात करें तो जब हम किसी लिक्विड सॉल्वेंट में गैस सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं तो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में अधिक रहे, इसके लिए हम लोग इस बात का ध्यान देते हैं कि टेम्परेचर जो है वो लो रखा जाए। क्योंकि जब हम टेम्परेचर को लो रखते हैं तो गैस की सॉल्युबिलिटी जो होती है वो लिक्विड में ज्यादा होती है, यानी कि जो आपका टेम्परेचर होता है वो सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है। सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर के बीच इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन क्यों है, तो इस चीज को हम लोग यहाँ पर एक रफ फिगर से समझ लेते हैं। मान लीजिए आप लिक्विड सॉल्यूशन बनाना चाह रहे हैं और उसके लिए आपने क्या किया है कि एक पात्र लिया है और उस पात्र में आपने क्या किया है कि लिक्विड ले लिया है, लिक्विड सॉल्वेंट ले लिया है। अब आपको क्या करना है कि उसमें गैस सॉल्यूट को मिक्स करना है, गैस सॉल्यूट को डिसॉल्व करना है ना। फिर आपने क्या किया कि इसमें गैस सॉल्यूट को ऐड कर लिया। तो अब आप ये सोचिए कि अगर आप यहाँ पर टेम्परेचर इस पे आप क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो उससे क्या होगा, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें क्या होगा, उनका मोशन जो है वो बढ़ जाएगा। तो गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो फैल जाएंगे, दूर दूर भागेंगे, है ना। तो गैस क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। या फिर आप ये कह सकते हैं कि मोशंस बढ़ जाएंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर भागेंगे, तो उनका लिक्विड के मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन बहुत कम होगा, है ना। तो जब सॉल्यूट के मॉलिक्यूल और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का आपस में इंटरेक्शन नहीं होगा, मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे नहीं, तो फिर प्रोडक्ट कैसे बनेगा, है ना। तो फाइनल सॉल्यूशन कैसे बनेगा, फाइनल सॉल्यूशन नहीं बनेगा, यानी कि गैस की सॉल्युबिलिटी जो है वो लिक्विड में बहुत कम हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोग करते क्या है कि यहाँ पर हम लोग टेम्परेचर लो रखते हैं। टेम्परेचर जब हम लो रखेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, थोड़ा सा पास पास रहेंगे, है ना। टेम्परेचर लो रखेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स पास पास रहेंगे, तो उनका लिक्विड के मॉलिक्यूल के साथ एक प्रॉपर इंटरेक्शन होगा। मॉलिक्यूल्स का, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स और गैस के मॉलिक्यूल्स का आपस में क्या होगा, एक प्रॉपर टक्कर होगा, है ना। तो उससे क्या होगा, उससे हमारा जो सॉल्यूट है उसकी सॉल्युबिलिटी जो है सॉल्वेंट में बढ़ेगी, यानी कि गैस की सॉल्युबिलिटी जो होगी वो लिक्विड में बढ़ेगी। तो यही रीजन है कि जब हम लोग लिक्विड में गैस को डिसॉल्व करके सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं तो उस दौरान टेम्परेचर लो रखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया कि जो गैस की सॉल्युबिलिटी होती है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब हम लोग बात करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर की। तो इसके बारे में मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड्स होती है ये आपका प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर मान लीजिए हम ये चाहते हैं कि हम लिक्विड सॉल्वेंट में जब गैस सॉल्यूट को डिसॉल्व करें तो उसमें गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो अधिक हो, तो उसके लिए हमें प्रेशर को हाई रखना होगा। ओके, तो अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्यों आपकी जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज एंड लिक्विड्स होती है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे एक सिंपल से हमने एक रफ डायग्राम लिया है। यहाँ से देखिए, मान लीजिए आप पहले डायग्राम ए को देखिए। यहाँ पे हमने क्या किया है कि पहले एक पात्र में लिक्विड लिया है और फिर यहाँ पर गैस लिया है, ठीक है, इसमें गैस प्रोवाइड किया है और फिर उसके यहाँ पे हमने प्रेशर रखा है इनिशियली P1। ओके, तो यहाँ पर प्रेशर जो है वो थोड़ा सा लो है। जब प्रेशर थोड़ा सा कम है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो काफी दूर दूर है ना। यहाँ पर भी हमने पिस्टन लगाया हुआ है और थोड़ा सा प्रेशर, हल्का सा प्रेशर लगाया हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है गैस के मॉलिक्यूल्स है वो दूर दूर है। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि इसको और थोड़ा सा प्रेस किया, पिस्टन को थोड़ा सा और नीचे दबाया। तो आप सेकेंड डायग्राम में देखिए, बी वाले डायग्राम में, फिर इस केस में क्या हुआ कि जब हमने प्रेशर को और बढ़ाया तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो काफी पास पास आ गए हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि जब हम
प्रेशर को लो रखते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं। दूर दूर होने की वजह से इनका लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के साथ क्या होगा, इंटरेक्शन कम होगा, है ना। यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का जो इंटरेक्शन होगा, जो टक्कर होगी, वो कम होगी। लेकिन जब हमने प्रेशर को बढ़ा दिया तो क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स काफी पास पास आ गए हैं। मजबूरी में ही सही, पर गैस के मॉलिक्यूल्स लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के काफी पास आ गए हैं। तो इस केस में क्या हो रहा है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का और गैस के मॉलिक्यूल्स का आपस में इंटरेक्शन जो है वो बढ़ जा रहा है। मॉलिक्यूल्स का जो टक्कर है वो आपस में बढ़ जा रहा है ना। तो जब इस केस में क्या होगा, इस केस में कि मॉलिक्यूल्स के, गैस के मॉलिक्यूल्स और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की टक्कर आपस में ज्यादा होगी। जब ज्यादा होगी तो क्या होगा, गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में बढ़ जाएगी। तो इन दोनों डायग्राम से हमारा बहुत ही सिंपली ये क्लियर हो गया है कि जब हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो जो आपकी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स होती है वो बढ़ जाती है। तो ये फैक्टर हमारा क्लियर हो गया है। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा फंडा है, वो ये है कि जब हम लिक्विड सॉल्वेंट में गैस सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं और डिसॉल्व करके लिक्विड सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं और हम ये चाहते हैं कि जो सॉल्यूट है यानी कि जो गैस है उसकी सॉल्युबिलिटी अधिक रहे, तो उसके लिए हमें बस एक बात ध्यान में रखनी है, वो ये है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का नेचर सेम होना चाहिए। जब सॉल्वेंट पोलर हो, यानी कि जब सॉल्वेंट पोलर हो और सॉल्यूट भी पोलर हो, दोनों पोलर नेचर के हो, तो उस केस में गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। और जब आपका सॉल्यूट नॉन पोलर हो और सॉल्वेंट भी नॉन पोलर हो, दोनों ही नॉन पोलर नेचर के हो, तो उस केस में भी गैस की सॉल्युबिलिटी जो होती है वो लिक्विड में ज्यादा होती है। अगर आप अपोजिट नेचर का ले लेते हैं, मान लीजिए आप क्या करते हैं कि पोलर गैसेस को नॉन पोलर सॉल्वेंट में, नॉन पोलर लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होती है कि सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। तो इस चीज को मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है कि जो नॉन पोलर गैसेस होती है वो आपकी मोर सॉल्युबल होती है, किसमें, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो आपका हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब क्या है, ये सब किस नेचर की गैसेस है, नॉन पोलर गैसेस है। तो इनकी जो है वो सॉल्युबिलिटी नॉन पोलर सॉल्वेंट में, एथिल अल्कोहल में ज्यादा होती है। और जब आप क्या करते हैं कि पोलर गैसेस लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे क्या है आपका अमोनिया है, HCl है, H2S है, ये सब क्या है, ये किस नेचर की गैसेस है, पोलर गैसेस है। तो इनकी सॉल्युबिलिटी जो होती है वो आपके, ये इनकी सॉल्युबिलिटी जो होती है आपकी वो पोलर सॉल्वेंट यानी कि वाटर में ज्यादा होती है। इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ। क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जाता है कि क्या कारण है कि जो आपका नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, ये जो गैसेस हैं, इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो वाटर में कम होती है, और जो आपके ये अमोनिया है, HCl है और H2S है, ये सब जो गैसेस हैं, इनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में अधिक होती है। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है। सिंपल सी बात है कि जो हमारा ये नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये सब किस नेचर की गैसेस हैं, ये सब नॉन पोलर नेचर की गैसेस हैं, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब ये नॉन पोलर नेचर की गैसेस हैं तो इनकी सॉल्युबिलिटी किसमें ज्यादा होगी, नॉन पोलर गैसेस में ज्यादा होगी। और वाटर हमारा किस नेचर का सॉल्वेंट है, वाटर जो है हमारा ये पोलर नेचर का सॉल्वेंट है, ये आपका पोलर नेचर का सॉल्वेंट है और ये आपका नॉन पोलर नेचर का सॉल्यूट है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी सॉल्युबिलिटी इसमें कम होगी। और वहीं अगर हम लोग बात करें अमोनिया गैस की, HCl की, H2S की, तो ये सब क्या होते हैं, ये सब आपकी कैसी गैसेस हैं, पोलर गैसेस हैं। और हमें पता है कि जो पोलर गैसेस की सॉल्युबिलिटी होती है वो पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा होती है। तो यही रीजन है कि जो अमोनिया, HCl और H2S हैं, इनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में अधिक होती है। तो यहाँ पर हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे हेनरीज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन की। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।